We will start the sessions in 2 minutes, so kindly be with us. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to tonight's session, Azure in Action and How It Can Be Helpful in Your FIP. My name is Simra Azhar, and I'm honored to be your host as Content Director at MLSA Karachi. Before we begin, I'd like to take a moment to share MLSA Karachi vision. Our mission is to bridge the gap between industry and academia, providing a platform for professional and enthusiasts to learn, grow, and network. Tonight's session is yet another step towards achieving this mission. Before we start this session, मैं आप लोगों को कुछ important reminders करवाना चाहूँगी कि that is जो लोग हमारे साथ until the end of the session रहेंगे सिर्फ उन्हीं ही को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा तो इट्स बेस्ट फॉर यू ऑल इन ऑर्डर टू गेट द सर्टिफिकेट आप सबको इन द एंड ऑफ द सेशन हमारे साथ रहना होगा हम लोग आपको एक फॉर्म देंगे एंड आपको फिल आउट करना होगा फॉर सर्टिफिकेट द सेकेंड इज दैट वी हैव अ गेस्ट स्पीकर टुडे हिज नेम इज सलमान एंड जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि समी आपको अज्यूर एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल इन एफआईपी के बारे में बताएंगे एंड सलमान आपको इसका एआई स्पेक बताएंगे तो it is my pleasure to introduce our first speaker, Muhammad Samiullah, as a system administrator at IBX, Gold MLSA, and EMEA regional lead. Sami is also a community manager at MLSA Karachi, and he will share how Azure can revolutionize your your final year project. And our second speaker, Sayyid Salman Ali Zaidi, will lead the AI aspect of your project and how you can master it. As a Kaggle expert and operations director at MLSA Karachi, Salman expertise in machine learning in AI is unparalleled. So without further ado, Sami, the ball is in your court. Please start the session.
Thank you for the introduction, Simra. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे कि एज़्योर तो सबने सुना ही होगा, बट एज़्योर एक्चुअली है क्या और किस तरह से ये आपके एफआईपी में हेल्पफुल हो सकता है. सो इन द मीन टाइम प्लीज़ शेयर योर इंट्रोडक्शन एज वेल इन द चैट, ताकि हमें पता हो कि आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका कौन सा सेमेस्टर है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिज़ाइन मोर सेशंस, क्योंकि लास्ट जो हमने फीडबैक सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने इस सेशन को डिज़ाइन किया है. सो विदाउट फर्दर डिले हम आज स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली एज़्योर है क्या और क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि हम यूजुअली सुनते हैं कि भाई हर चीज़ क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है. एंड क्यों अपने हम सिस्टम्स नहीं बना सकते, क्या वजह है कि हम अपने सर्वर्स से ज़्यादा प्रेफरेंस क्लाउड को दिए जाती है, और फिर जो तीन मेजर क्लाउड्स हैं एज़्योर, AWS एंड गूगल क्लाउड, उसको प्रेफर किया जाता है. सो सिमरन ने इंट्रोडक्शन दे दिया मेरा. बिफोर वर्किंग एट ibex I was working at systems limited as a cloud engineer. So yes, start करते हैं. तो according to the survey we have designed today's event agenda कि क्या ज़रूरत है क्लाउड कंप्यूटिंग की और क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है. देन उसको किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है क्लाउड पे आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी, और किस तरह से एज योर क्रेडिट्स को अवेल किया जा सकता है, फिर क्या लर्निंग रिसोर्सेज हैं जिससे सीखा जा सकता है. एंड लास्टली वी विल डू हैंड्स ऑन, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना FIP ऑन एज़्योर. सो यस, ओके. तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, सही है. पहली चीज़ जहन में आती है कि यार इतना बूम है कि क्लाउड इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, एंड एवरीवन इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द क्लाउड एंड कंपनीज आर मूविंग देयर सर्वर्स टू द क्लाउड. सो जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक डायग्राम बनी हुई है कि एक जायंट रूम साइज कंप्यूटर्स हैं जिस पे मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं और कंपनी का डाटा रन कर रहा है. सही है. अब क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली अगर हम गेमिंग की बात करें तो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं कि जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं, जिससे आपने फील किया होगा कि यार डिले आ रहा है, हैंग कर रहा है गेम. इवन के आप लोग जब अगर थोड़ा सा अगर हम टेक साइड जाएं या CS बैकग्राउंड से आप लोग हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो तो सबने सुना होगा और मीम्स भी सबने देखी होंगी कि वही कंप्यूटर से धुआं निकल गया. वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी कंप्यूटर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और जब वो चीज़ आप रन करते हो तो वो सपोर्ट नहीं करता, यानी कंप्यूटर अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है. एंड आपके जो रिसोर्स है, जो आपका कंप्यूटर है, वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में गेम हैंग होता है, डिले आता है, एंड मुख्तलिफ आपने इश्यूज फेस किए होंगे. सही है. सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो रूम साइज कंप्यूटर है, एक आपका सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर है. सो कमिंग टू द पॉइंट कि भाई आपने एक गेम खेलना है, सही है, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल, बट गेम आपका डेस्कटॉप सपोर्ट नहीं करता एंड बार बार वो ख़राब हो जाता है. सही है. सो आप क्या करोगे उस केस में, आप अपने PC को अपग्रेड करोगे, ऐसा ही है. उसकी आप रैम को बढ़ाओगे, अपने कंप्यूटर के SSD को बढ़ाओगे, ताकि आपका गेम एफिशिएंटली चल सके और आपको कोई मसला ना आए गेम खेलते हुए. ठीक है. या फिर हम इसको टैग की तरफ भी लेके जाते हैं, लेकिन फिलहाल कमिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हम सब ने एक एक स्टेज पे आके फेस की होगी कि यार गेम खेलते हुए ना यार मज़ा नहीं आ रहा, बहुत डिले आ रहा है. तो उसी एक्सपेक्ट से, जैसे हमारा एक गेम है, अब इसी तरह से अगर हम वेबसाइट की बात करें जो कि मल्टीपल यूज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे दराज है, अलीबाबा है, वॉलमार्ट है, मल्टीपल यूज़र्स आर यूजिंग एट अ सेम टाइम. अब जब मल्टीपल यूज़र एक साथ यूज़ करते हैं तो जिस तरह से आपका एक गेम आपकी कंप्यूटर की मैक्सिमम लिमिट को टच कर देता है, उसी तरह उस वेबसाइट की मैक्सिमम लिमिट टच होने लगती है. जब वो टच होने लगती है तो आपने देखा होगा कि सर आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, जिसकी सिंपल एग्जांपल है जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं यूनिवर्सिटी का, तो वेबसाइट क्रैश कर जाती है. जिस टाइम पे रिजल्ट आता है उस टाइम पे आप देख ही नहीं सकते, इवन के उस डे एंड तक भी रिजल्ट वो शो नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो लिमिट तक पहुंचा हुआ होता है. अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, ये हमने तो अभी रिजल्ट जब आ रहा था उस टाइम पे हमने रियलाइज़ किया कि यार क्या मसला है, ये क्यों होता है, क्यों हमें टाइमली रिजल्ट नहीं पता चलता.
तो इसी तरह प्रीवियसली जब क्लाउड का एक इंट्रो आप कह लें मार्केट में एंटर हो रहा था या लोगों ने इस चीज़ को फेस किया कि अगर हम हर बार एक हार्डवेयर लगाएंगे तो हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि सिर्फ रिजल्ट सेमेस्टर के एंड में आना है। अब उसके लिए आप मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा दो कि भाई एंड ऑफ सेमेस्टर के लिए के मसला हल हो जाए। बट डेट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। उससे क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा, आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं वो बढ़ जाएंगी, फिर उसकी मेंटेनेंस की जितनी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो उसको देखते हुए जो आपके मेजर्स प्लेयर हैं इन टेक, माइक्रोसॉफ्ट, amazon एंड गूगल, दे मेक अ जायंट टेक। जिस तरह से आप ये रूम साइज एक कंप्यूटर सर्वर्स देख रहे हो, इस तरह के उन्होंने मल्टीपल बड़े बड़े रीजन्स में उन्होंने अपने बड़े बड़े कंप्यूटर्स को डिप्लॉय किया एंड सिंपली उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तो हमने अभी समझा कि भाई एक लिमिटेशंस को किस तरह से आप विदाउट लिमिटेशंस अपने काम को कर सकते हैं, एंड सिमिलरली इन एक्सपेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को 24/7 अप रख सकते हैं विद नो लेटेंसी, विद ज़ीरो डाउन टाइम। तो दैट्स द अमेजिंग पार्ट ऑफ क्लाउड, जिस वजह से ये मेजरली यूज़ हो रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द बैकअप्स जो कंपनीज के अपने डेटा सेंटर्स में दे आर मेकिंग देयर डिजास्टर रिकवरी जो बैकअप्स हैं ऑन दी क्लाउड। सो ये तो समझ में आ गया कि यार क्लाउड की ज़रूरत क्या थी। सही है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? सही है, बहुत बेसिक सा सवाल है कि ठीक है हमें समझ में आ गया लिमिटेशंस थी हमारी पीसी की, इस वजह से क्लाउड की ज़रूरत आई। अब क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या? तो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, हर यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी अवेलेबल होती है। सही है, अब तो चैट जीपीटी आ गया है एंड अ लॉट ऑफ ऑनलाइन स्टफ अवेलेबल। बट अगर थोड़ा सा हम पहले जाएं और पहले देखें तो नॉर्मली क्या होता था, पहले हमें कोई असाइनमेंट मिलता था, सो वी गो टू द लाइब्रेरी एंड सर्च फॉर द बुक जो भी आपके टीचर ने बताई हो कि भाई मैथमेटिक्स का ये आपका होमवर्क है, कैलकुलस का, इस बुक में ये क्वेश्चंस हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको करने हैं। सही है। अब क्योंकि आपके पास बुक है नहीं, अच्छा अब थोड़ा सा ये ना हम बैक जाएंगे 2020 से पहले या 2020, हाँ 2020 से पहले, कोविड से पहले ऑनलाइन का इतना ट्रेंड नहीं था कि हम ऑनलाइन बुक्स को देख रहे हो या पीडीएफ में बुक्स हो। तो उस टाइम आप जाओगे लाइब्रेरी सिंपली और लाइब्रेरी से आप बुक निकालोगे, अच्छे ये क्वेश्चंस आपने नोट डाउन किए। सही है, अब वहाँ पे नोट डाउन करने के बाद आपने कहा यार ट्राई करता हूँ कि यार इसे सॉल्व कैसे करना है। अब आपसे नहीं हो रहा, आपने प्रीवियस सॉल्यूशन देखा या कोई एग्जांपल जो हुई हुई होती है बुक में, आपने उसको देखते हुए किया। सही है, आपका असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, आपने बुक जहाँ से निकाली थी वहाँ रखी एंड योर असाइनमेंट इज दैट्स इट। ठीक है, ये तो एक सिनेरियो हो गया। सिमिलरली वी हैव दिस थिंग इन क्लाउड एज वेल कि भाई आपको फॉर अ टाइम बीइंग 1-2 घंटे आपने लेट सपोज एक असाइनमेंट बनाना है वेब डेवलपमेंट का। आपका कंप्यूटर बड़ा स्लो चलता है यार, आप परेशान हो कि यार ये क्या मसला है, आपका रन टाइम बहुत ले रहा है, लोड ही नहीं हो रहा कोड। तो फिर क्या करना चाहिए? तो देयर इज़ अ क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सिंपली अपनी मशीन क्रिएट करके उस पे आप कोड कर सकते हो। कोडिंग की आपने सारा असाइनमेंट बना लिया, चेक कर लिया कि भाई सारी चीज़ें प्रॉपरली चलनी है, 1-2 मैक्सिमम 4-5 घंटे आपको लग गए, आपने सब करके कंप्लीट किया, मशीन को डिलीट कर दिया। जस्ट लाइक जैसे आप लाइब्रेरी में जाके असाइनमेंट करके बुक बन करके रख दी। बट कमिंग टूवर्ड्स दी प्रोजेक्ट, कि आप कोई अपना यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट कर रहे हो या हाँ सेमेस्टर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको महीना होता है कि आपको महीना भर लग के करना है। सिमिलरली नॉर्मली बुक, अगर हम लाइब्रेरी की एग्जांपल लें तो लाइब्रेरी में जाके आपको बुक बोरो करनी पड़ती है एट सम कॉस्ट। ठीक है, कि अगर आपने 2 हफ्ते के लिए लेनी है उसकी एक कॉस्ट होगी, हफ्ते भर की लेट सपोज 100 रुपीज़ है, तो 2 वीक्स की 200 है। सही है, लेकिन एक टाइम पीरियड आपको पता है कि भाई मुझे ये बुक्स रिक्वायर्ड होंगी टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो मैं ये बुक्स ले लेता हूँ, बोरो कर लेता हूँ, जैसी ज़रूरत होगी वापस कर दूंगा, मैं ख़रीद के अपने पास क्यों रख लूँ। सेम कॉन्सेप्ट यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, कि भाई आपको पता है कि आपका सेल वीक आ रहा है या आपने अपनी
लॉन्च सेरेमनी करनी है अपनी एप्लीकेशन की या वेब एप्लीकेशन की, किसी भी चीज़ की, आपने नया ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर रहे हो या अपना कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का आप स्टार्ट कर रहे हो, क्या कहते हैं, बिजनेस, तो आपको पता है कि यार एक टाइम पे आके आपके हिट करेगी वेबसाइट पे, मल्टीपल यूजर्स आ जाएंगे क्योंकि आपकी सेल आने वाली है। तो उस टाइम पे आप क्या करो कि आपको पता है आपका सेल पीरियड जो है वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, तो वहाँ पे आप क्लाउड को यूटिलाइज करोगे। क्लाउड से आप मशीन्स को फॉर अ टाइम बीइंग अपने साथ अटैच करोगे कि भाई अगर लेट सपोज मेरी मशीन की कैपेसिटी है 10 यूज़र्स को हैंडल करने की, तो मैंने 3 मशीन्स और लगा ली या 4 मशीन्स और लगा ली, ताकि जैसे ही 10 यूज़र की लिमिट पूरी हो तो नेक्स्ट आपके कंप्यूटर पे शिफ्ट कर दे ट्रैफिक को, देन थर्ड एंड फोर्थ, ताकि आप अपने कस्टमर्स को लूज़ ना करो, आपके बिजनेस का लॉस ना हो। सही है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो कि जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी यू कैन बोरो व्हेन एवर यू नीड देम विदाउट बाइंग और स्टोरिंग देम इन योर ओन हाउस। क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोगों ने नोटिस किया, हम किताबें ख़रीदते हैं फिर वो रखी रहती हैं, वो फिर इस्तेमाल ही नहीं होती। तो इस तरह से क्या फ़ायदा है कि आपकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है कि आपको एक ही बार में ख़रीदना है, वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। जितनी आपको ज़रूरत है उतने आपको पैसे देने। सो क्लाउड इज़ वर्किंग ऑन द सेम मॉडल जिस मॉडल पे लाइब्रेरी वर्क करती है। अब फ़ायदा क्या है इससे, जो आपकी कंप्यूटिंग है वो आसान हो गई है, फ्लेक्सिबल हो गई है और लेस एक्सपेंसिव हो गई है। इवन के एज अ स्टूडेंट यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग। सो थिंक कि कितना आसान है कि ये स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जो काम आप कर रहे हो वही काम इंडस्ट्री कर रही है, कंपनीज अपने कंप्यूटर सर्वर्स को चला रहे हैं, just like a simple student are running their assignments or projects on the cloud cloud platform by creating the virtual machines. So in simple words, it's a collection of a gigantic data center spread across the globe. तो इस तरह के कंप्यूटर आपके मल्टीपल रीजन्स में, और जो मेजर रीजन्स हैं नियर बाय पाकिस्तान वो है आपका मिडल ईस्ट, सिंगापुर, इंडिया, जो कि नियर बाय डाटा सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं एज्योर के। तो मोस्टली हम नियरेस्ट डाटा सेंटर पे ही मशीन बनाते हैं ताकि लेटेंसी कम से कम रहे। ये ना है कि बहुत डिले आ रहा है, क्योंकि लाजमी सी बात है आप पाकिस्तान में और आप यूएस में कोई मशीन क्रिएट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ डिले होगा, वो सेकंड्स में हो बट डिले आता है। तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाउड के एक्चुअली वर्क कैसे करता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है। सो दैट्स द बेसिक्स ऑफ द क्लाउड के एक डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि ऑन डिमांड ऑफ द आईटी सर्विसेज आप किसी भी टाइम अवेल कर सकते हो, जिससे आपकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि वो आपकी कॉस्ट अफेक्टिव है। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी यूटिलाइज करो और फिर वापस कर दो। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा हो कि यार इस तरह डेटा लॉस नहीं होगा, ये मल्टीपल मशीन्स पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है और अचानक से वो रिड्यूस होकर वापस एक पे आ जाए, तो क्या अफेक्ट नहीं पड़ेगा डाटा पे या आपके सिस्टम, आपके क्या कहते हैं डेटाबेस पे, कि भाई डाटा लॉस तो नहीं हो जाएगा। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द क्लाउड कि आपका डाटा लॉस नहीं होता। सही है। आपका डाटा सेफ होता जाता है, और इसकी जो जिम्मेदारी है, एक सर्विस लाइसेंस एग्रीमेंट होता है क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाइंट के दरमियान, जिसमें वो आपको गारंटी देते हैं कि योर डाटा विल बी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एंड इट विल बी सेव विदाउट एनी डाउन टाइम। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक आर्किटेक्चर यूज़ होता है, आई डोंट नो आप लोग किस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, बट मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक जो सिंपल सी एग्जांपल है, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ, उसमें वो क्या कहता है कि आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना है फिर ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल जो सबने देखी होगी मोबाइल परचेज करते हुए या फिर किसी भी ई कॉमर्स स्टोर से ऑर्डर करते हुए। बिसाइड आप लोगों ने कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी देखी होंगी जो कि स्पेशली आपकी फूड कैटेगरी में आती है, पिज़्ज़ा बर्गर्स की, जहाँ पे आप सिंपली जाते हो, यू डोंट नीड टू क्रिएट एन अकाउंट, आप सिंपली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो दैट मॉडल इज वर्किंग ऑन दी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि यार मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस में डिफरेंस क्या है,
तो माइक्रो सर्विस आपके कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होती है, एक कंपोनेंट दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर एक आपका कंपोनेंट डाउन हो गया तो दूसरा कंपोनेंट नहीं चलेगा। तो उसकी भी सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी कि मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज। मोनोलिथिक जो प्रीवियसली यूज होती थी, हर सर्विस दूसरी सर्विस पे डिपेंड करती है, एक कंपोनेंट चलेगा तो दूसरे पे जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ एडवांसमेंट आई एंड बाय टाइम एवरी कंपोनेंट्स गेट इंडिपेंडेंट। इवन के ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए अकाउंट क्रिएट करना है। जस्ट इमेजिन अगर आप अकाउंट ही ना क्रिएट करो और डाउनलोड भी ना कर पाओ तो आप कहोगे ना कि यार ये क्या एप्लीकेशन है, क्या फ़ायदा। वो तो कस्टमर एक्विजिशन का एक मॉडल भी होता है, बट एक सिंपल सी चीज़ है कि आप उस वेबसाइट के छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे जाओगे कि भाई इस पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा है, इससे अच्छा मैं दूसरी वेबसाइट से ले लूँ। सो दीज आर दी मेजर डिफरेंसेस जो कि हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो भाई अब तो हमें ये समझ आ गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्या थी और क्लाउड होता क्या है। सही है, अब है कि भाई क्लाउड पे आप किस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, अपनी करियर को लेके चल सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो एज्योर है वो एज्योर फॉर स्टूडेंट्स आपको 150 डॉलर्स तक आपको फ्री क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं ऑन योर स्टूडेंट ईमेल। You can simply go to the seo.student.com and claim your $150 credit, जिसको आप यूज़ करते हुए खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो क्लाउड की सर्विसेज। हम अभी देखेंगे भी एंड में कि किस तरह से आप क्लाउड सर्विसेज को अपने FIP में यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड जो मैंने लिमिटेशंस वाली बात की, वो FIP में किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि यार उसका कोई इशू ना है, या आपका FIP ऐसा भी होता है कि यार एक बंदा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसने दूसरे को फाइल शेयर की, उसके सिस्टम पे नहीं चल रहा। तो इन सारी चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है इसको हम लास्ट में देखेंगे। सही है। बेसिकली जो फ्री टीयर है या जो आप कह रहे हैं फ्री क्रेडिट्स हैं, उसके साथ से वो आपको क्रेडिट्स नहीं दे रहे 150 USD डॉलर्स, बल्कि वो आपको 200 सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स भी फ्री दे रहे हैं, जिसमें AI, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, स्टोरेज एंड जितनी भी सर्विसेज हैं वो आप फ्री में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एवरीवन बेस्ट फ्रेंड, या आप कह लो डे सेवर, जिसमें आप विदाउट वरिंग अबाउट द लिमिटेशंस आप अपने बिजनेसेस के फाइनेंस, इवन के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टॉप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड पावरफुल गेमिंग जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। ठीक हो गया। तो मूविंग फॉरवर्ड, ये जो वेबसाइट है एज्योर फॉर स्टूडेंट, आप चाहो तो अभी इवेंट के साथ साथ भी ट्राई कर सकते हो। यू कैन सिंपली गो टू दी एज्योर फॉर स्टूडेंट्स एंड हियर यू कैन सी के यहाँ पे इस तरह का वेब पेज आपके सामने आएगा। यू कैन यूज़ योर यूनिवर्सिटी मेल या स्कूल, सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट फ्री, और आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो जाके, जिसमें से आपको $100 और एजियोर की सर्विसेज फ्री में यूज़ करने का मौका मिलेगा। सही है, तो विल गो थ्रू एट द एंड, आप चाहो तो साथ साथ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। दीज आर दी सर्विसेज जो कि आपको मिलेंगी। ये तो कुछ यहाँ पे लिमिटेड सर्विसेज दिख रही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस क्लियर हो गया होगा कि भाई एक क्लाउड है क्या चीज़। सही है, अब दीज आर दी लर्निंग मॉडल्स, और यहाँ पे कहाँ पे ये आप इस पे एज्योर फॉर स्टूडेंट्स पे जाके क्लेम कर सकते हो। एंड दिस इज द कोर्स जिस पे आप जाके आप देख सकते हो कि भाई क्या रोड मैप है, क्या जर्नी है। तो दीज आर द प्रॉपर कोर्सेज एंड यस, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं एक दिखा भी देता हूँ कि भाई किस तरह से इसको लेके चलना है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सिमरन? जी। ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल बेसिक सा आपके पास ओवरव्यू है जो कि हमने डिस्कस किया। अगर किसी को और डिटेल में समझना है या इसको देखने के यार और क्या क्या यूज़ केस हो सकते हैं, सो हियर यू कैन गो टू दी इंट्रोडक्शन टू एज़्योर फॉर स्टूडेंट्स क्लाउड कंप्यूटिंग टूल सर्विसेज। आप इस पे क्लिक करके इसको सिंपली एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, एंड इसी तरह से एक प्रॉपर कोर्स भी है। आप यहाँ पे पूरा रोड मैप फॉलो कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो कि भाई एज़्योर में क्या क्या चीज़ें हैं।
या क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है और एक कैरियर को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये एक प्रॉपर कोर्स मौजूद है जिसका लिंक है, मैं इवेंट के एंड में शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो यू कैन सिंपली गो टू दिस लिंक एंड सी कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो हम हैंड्स ऑन स्टार्ट करते हैं। सिमरा, किसी का कोई चैट में क्वेश्चन है? नो। ठीक हो गया, तो अब हम इसका थोड़ा हैंड्स ऑन देख लेते हैं। सही है। तो टॉकिंग अबाउट फ्रॉम मतलब अब हम देखते हैं एफआईपी के एक्सपेक्ट से या सेमेस्टर प्रोजेक्ट के एक्सपेक्ट से। ये सिंपली पहले तो आपका गिटहब पे एक अकाउंट सेटअप हो। सही है। अब यहाँ पे लेट सपोज हमें अपना सेमेस्टर प्रोजेक्ट या एफआईपी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। देन आप नाम दे सकते हो टेस्ट प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए, या यहाँ पे आप एफआईपी का आपका जो भी नाम है। पब्लिक प्राइवेट लाजमी सी बात है, जब आप अपना एफआईपी कर रहे हो तो उसे प्राइवेट रखोगे। सेमेस्टर प्रोजेक्ट विदाउट डिलीवरिंग टू योर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप सबमिट करने से पहले तो लाजमी सी बात है आप प्राइवेट रखोगे। बट वंस इट डिलीवर यू कैन स्विच टू द पब्लिक एज वेल। तो फिलहाल के लिए पब्लिक रखते हैं इसे। देन क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी। अच्छा, रीडमी फाइल यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो रीडमी फाइल इज़ फॉर यू कि इन केस आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बताना चाहते हो। जैसे आपका एक टाइटल पेज होता है, या आप कह लो जहाँ पे आपका एक बेसिक लिखा होता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट अबाउट एंड किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ अ मैनुअल या इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट कैन बी बिल्ड ऑन द रीडमी फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इस तरह से एक नई रेपॉजिटरी क्रिएट हो गई। ठीक हो गया। अब बात आती है कि यार अब इसको यूज़ कैसे करें, क्या हमें ऐसे भी सीखना पड़ेगा? ये भी एक नई चीज़ हम बता दी और अब इसको देखना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिंपली क्लिक ऑन कोड स्पेसेस एंड सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट कोड स्पेसेस ऑन मेन ब्रांच। ठीक है, अब ये आपका मुश्किल से 1-2 मिनट लेगी और ये सेटअप हो जाएगा आपका कोड स्पेस जिस पे आप अपना पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हो। So the best part, you don't need to install on your system. एक ही ब्राउज़र पे आपके सारे ग्रुप मेंबर्स काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि चलो हम एक सिंपल सी HTML फाइल बना के देखते हैं कि यार काम हो कैसे सकता है इस पे। सही है, यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो गई index.html। अब यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे जैसे आपके पास एक्सटेंशंस का तो सबको पता ही होगा। विजुअल स्टूडियो की एक्सटेंशंस आप अपने सिस्टम पे भी कर सकते हो, जो आपका एज अ आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल्ड है, और सेम एक्सटेंशन जो आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल है वो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको जो आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियोज पे साइन इन करना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोग्रेस सेफ हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट पे होवर करने से पता चल रहा है साइन इन टू सिंक अकाउंट सेटिंग्स। सो दिस आर दी सम बेस्ट पार्ट। इस पे एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ जो कि आपका लाइफ सेवर है ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट्स, को पायलट। तो को पायलट क्या करता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा कम टाइम में आपको मुश्किल हालात से बचा सकता है। सो यस, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि इसको भी हम देख सकें ड्यूरिंग दिस सेशन। ठीक है, एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई। अब हम इसे ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपसे क्या कह रहा है, प्रेस Ctrl+I टू आस्क कोपायलट टू डू समथिंग। तो ट्राई करते हैं एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशी, कि भाई क्या कर सकता है कोपायलट हमारे लिए। तो Ctrl+I।
नाउ इट्स आस्किंग के क्या करना है, तो हम कहते हैं सिंपल लॉग इन फॉर्म, ठीक है। या इवन के इसमें लैंड लैंडस्केप पेजेस या जो आप चाहो कॉन्टैक्ट पेज आप क्रिएट करवा सकते हो। यहाँ पे सिंपल लॉगिन फॉर्म या बल्कि क्रिएट सिंपल कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। ठीक है, ये तो आपका सिर्फ HTML के लिए हो गया। अगर हम इसको ये भी बोलें ऑल्सो अप्लाई सम डिजाइनिंग यूजिंग CSS, तो क्या आता है? सही है। तो अब ये जनरेट कर रहा है बिल्कुल आपके चैट जीपीटी की तरह, प्रॉपरली कोड इसने कर दिया है मुझे। अब देखने ये सारा कोड इसने कर दिया। नाउ आप रिव्यू कर सकते हो पहले कोड, ठीक है। ये यहाँ से आप इससे कह सकते हो कि भाई नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आप दोबारा से कुछ मुझे कोड करके दो। इट कैन डू अगेन, या इवन यू कैन आस्क कि भाई इसमें स्पेसिफिक चीज़ को चेंज कर दो। तो यहाँ तो अभी इसने रीराइट कर दिया, इसको पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि भाई इसने किस तरह से इसे बनाया है। तो ये एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने स्टाइल टेक्स्ट में आपकी पूरी CSS भी कर दी है और एक प्रॉपर कॉन्टेक्टस फॉर्म बना दिया है। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से दिखता है। ठीक हो गया। अब इसने एक बेसिक सा विथ सिंपलिस्टिक CSS डिजाइनिंग भी कर दी है। इसमें ये एक चीज़ प्रॉपर नहीं है इसकी, यहाँ से आपकी मार्जिन प्रॉपर नहीं है। तो आप सिंपली दोबारा से टाइप करके कह सकते हैं कि लेफ्ट मार्जिन आप यहाँ पे ऐड करो, या सिंपली ये काम और किया जा सकता है। हम CSS को सेलेक्ट करके स्पेसिफिक पार्ट पे हम कह सकते हैं कि भाई ये चेंजेस हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब जितना अच्छा आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो हम देखते हैं यार सिंपल सा ये चेंज का है तो ये किस तरह से करता है। इसको देखते हैं किसने किस तरह से किया है। यहाँ पे वापस आके सही है, ये प्रॉपर नहीं हुआ है अभी भी। ठीक है, तो इसको एक और काम ये कर सकते हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा है, ये कर ही नहीं रहा सही। इवन जो नॉर्मली हम यूजुअली प्रॉब्लम फेस करते हैं उसी के एक्सपेक्ट से कि री डिज़ाइन इट और मेक इट सिंपल एंड फुली रिस्पॉन्सिव। फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैं टोटली उस एक्सपेक्ट से जा रहा हूँ कि जिस तरह से एक फर्स्ट टाइम यूज़र इसे यूज़ करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से हमें डिज़ाइन करके देता है। ठीक हो गया, इसने चीज़ें चेंज की हैं। लेट्स सी क्या चेंज किया है इसने। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैंने ऑटो सेव ऑन किया हुआ है। अगर आपका ऑटो सेव ऑन नहीं है तो कंट्रोल S करके यू हैव टू सेव फर्स्ट। ठीक है, अब देखो हमने बिल्कुल एक बिगनर के सिनेरियो से देखा। अब यहाँ पे देखो जब मैंने फुली रिस्पॉन्सिव लिखा तो नाउ दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म इज फुली रिस्पॉन्सिव। अब ये चीज़ देखो स्टिल ये चीज़ मसला है। अब यहाँ पे हम इसका अभी तो टाइम कम है बट इसके पार्ट को देखेंगे कि CSS में कहाँ पे इसका पार्ट है और इस चीज़ को हम दोबारा से फुली रिस्पॉन्सिव करेंगे। सो दिस इज समथिंग अमेजिंग कि भाई एक आपका सिंपल सा टेस्ट केस है कि आपको कॉन्टैक्ट अस फॉर्म चाहिए, आपने जल्दी से चाहिए आपको, आप नहीं चाह रहे कि बिल्कुल स्क्रैच से करूँ या मैं नेट पे जाके ढूंढूँ। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है एंड यू गॉट दी फॉर्म।
थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छा दोगे तो वो रिजल्ट्स अच्छे प्रोवाइड करेगा। सही है, ये तो हो गई आपकी सिंपल सा ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। अब इसको डिप्लॉय करना है। आप चाह रहे हो कि भाई ये तो हो गया, अब एज़्योर के साथ कनेक्ट करना है। तो पहली तो दो तरीके हैं, आप पोर्टल पे भी जाके कर सकते हो और यहाँ से एज़्योर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करके भी कर सकते हो अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐप सर्विस है और एक स्टैटिक वेब ऐप। तो नाम से ही क्लेरिफाई हो रहा है कि भाई ऐप सर्विस में आपकी फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कवर है, प्रॉपर एप्लीकेशन। बट इफ़ यू वांट टू डिप्लॉय ओनली और स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, जस्ट अ फ्रंट एंड टू टेस्ट, आप यहाँ पे स्टैटिक वेब ऐप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली एज़्योर ऐप सर्विस कर लेते हैं ताकि हमें समझ भी आ जाए, और साथ साथ एक पोर्टल का ओवरव्यू ताकि हमें पता हो कि बिहाइंड द सीन्स पोर्टल पे क्या हो रहा है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं एज़्योर फॉर स्टूडेंट्स आप जाओगे तो किस तरह से क्लेम कर सकते हो। सिंपली आपने जाना है स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है और साइन अप कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, देन यू कैन साइन अप। बट फॉर नाउ लेट मी शो यू दी पोर्टल। यहाँ पे इस तरह का आपको कुछ पोर्टल दिखेगा जब आप साइन इन कर लोगे। तो जैसे आपको मैंने बताया स्टैटिक वेब ऐप और ऐप सर्विस इस तरह से आपको शो हो रहा था। तो पहले हम यहीं से देख लेते हैं कि भाई विजुअल स्टूडियो से ही सारा काम हो जाए, गिटहब के थ्रू ही, हमें अलग से कुछ ना करना पड़े। सही है, अलग से पोर्टल, लेकिन सेटअप आपको करना पड़ेगा। जब तक आप सेटअप नहीं करोगे तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये तो आपकी हो गई फाइल्स, जहाँ पे आपकी फाइल्स हैं। अब यहाँ पे सोर्स कंट्रोल है, ये सेम वही वाली चीज़ जो आप गिट पे देखते हो। इतना तो आइडिया होगा कि गिट से कैसे पुश करते हैं या गिट क्या होता है। सो गिट आपका वर्जन कंट्रोल होता है कि आप मल्टीपल वर्जन्स को पुश कर सकते हो ऑन गिटहब। सही है, तो सिंपली अब क्योंकि हमने गिटहब कोड स्पेसेस यूज़ किया है, एक ही ब्राउज़र पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं यार ये जो चेंजेस किए हैं वो रिपॉजिटरी पे सेव हो जाएं। सिंपली क्लिक ऑन कमिट। अब यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन में जाएं तो कमिट एंड पुश, कमिट एंड सिंक। तो अभी हमें पुश भी करना है, कमिट भी करना है, तो कमिट एंड पुश। सही है। वुड यू लाइक टू स्टेज ऑल योर, कोई अभी तक का स्टेट चेंजेस कमिट नहीं हुआ है, आप क्या फर्स्ट टाइम कमिट करना चाहोगे डायरेक्टली या नहीं? क्योंकि नॉर्मली आप यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इन आर केस जब हमें पता है ये हमने सब सही किया है, सो सिंपली क्लिक ऑन यस। सही है, अब यहाँ पे प्लीज़, यहाँ पे आप अपना कमिट मैसेज डालना चाह रहे हो कि आपने क्या चीज़ बनाई है, ताकि आपका नेक्स्ट टीम मेंबर देखे तो उसे पता हो कि भाई ये चीज़ हो गई है। सही है, कॉन्टैक्ट फॉर्म एडिट। अब यहाँ पे ये आपका को पायलट आपको वो भी देता है सजेशंस। तो दैट्स अगेन इन अ प्लस पॉइंट जो कि आपका टाइम सेवर है। तो अब ये कमिट मैसेज के साथ जो आपने चेंजेस किए हैं वो पुश हो जाएंगे आपकी मेन ब्रांच, यानी कि आपकी रिपॉजिटरी में। ठीक है, यहाँ से कमिट एंड पुश हो गया। और अब ये पूछे वुड यू लाइक टू फेच विजुअल स्टूडियो कोड periodically टू रन गिट फेच। इसका मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम पे आपको कुछ करना हो तो क्या ऑटोमेटिकली इसको रन कर दिया जाए ताकि आपकी रिपॉजिटरी में सेव हो जाए, तो यस। या अगर आपको श्योर नहीं है, हो सकता है कि यार आप नहीं चाह रहे हो हर टीम मेंबर ऐसे ही कर दे, तो यू कैन क्लिक आस्क मी लेटर और नो। तो इन आवर केस वी आर क्लिकिंग यस। अब देखते हैं यार रिपॉजिटरी में जाके सेव हुआ भी है या नहीं। तो लेट्स रिफ्रेश द पेज एंड सी। यहाँ पे जो हमने कोड किया है सिंपल सा बेसिक सा कॉन्टेक्ट का फॉर्म, वो यहाँ पे आ चुका है। सही है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे
क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन ज़्यादा हैं, तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके सिंपली गो टू दी एज़्योर। अब यहाँ पे मैंने साइन इन नहीं किया हुआ, तो फर्स्ट आई हैव टू साइन इन। यस, ठीक है, ये साइन इन हो चुका है। जस्ट हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन हियर यू कैन सी कि जो मेरे पोर्टल को एक बार आपको क्लेम करना है, देन यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो थ्रू एज़्योर। तो ये लोड हो रहा है, ये टेक सम टाइम, लेकिन चलो ये जब तक लोड हो रहा है हम पोर्टल से, ओके ये हो गया लोड। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एक नई एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, हमने कहा क्रिएट न्यू वेब ऐप। अब लेट सपोज हम सिंपली कह रहे हैं टेस्ट वेब ऐप, ठीक है। इसके बाद अच्छा स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, इसको सही कर लेते हैं, एंटर। अच्छा, अब ये नॉर्मली नोटिस किया होगा कि यार ये बहुत कॉमन नेम है, हर किसी की एप्लीकेशन इससे हो सकती है। तो अगर हम 001 करें और फिर एंटर करें तो क्या ये भी नहीं हो सकता? फिर क्या करें? तो अपने नाम से मैं दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो समी टेस्ट वेब के नाम से एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे रन टाइम स्टैक, अगर आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, नोड की है, रिएक्ट आपकी नोड में ही आ जाएगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपका कौन सा वर्जन है। और और इस हमारे पास HTML नहीं आ रही। कोई बता सकते हैं क्यों नहीं आ रही? ये हमने डिस्कस किया था, अगर कोई चैट में लिखना चाहे। सिमरा, किसी ने चैट में कुछ मैसेज लिखा है? एक सवाल है समी कि इज गिटहब कोपायलट फ्री? GitHub Copilot is not free. You have to request for the free trial account. इसको भी हम देख लेते हैं, पहले यहाँ से हम डिप्लॉय कर लें कि किस तरह से GitHub Copilot फ्री में एज अ स्टूडेंट हम अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप सर्विस का हमने बताया था कि भाई ये तो आपकी मेनली वो एप्लीकेशन हैं जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड हो, या फिर आपका कोई टेक रिएक्ट एप्लीकेशन है, उसके लिए वेब में ऐप पे जाएंगे जिसमें आपको सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर चाहिए होता है। बेसिक स्टैटिक वेब ऐप जो कि आपकी HTML है, उस पर सिंपली स्टैटिक वेब ऐप को यूज़ करेंगे। ये कुछ प्रीवियसली क्रिएटेड एप्लीकेशंस हैं, या सिंपली हम प्लस पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट ऐप सर्विस वेब ऐप। अच्छा, अब क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमने ऐप सर्विस इंस्टॉल की थी, स्टैटिक वेब ऐप नहीं की थी, तो यहाँ पे राइट क्लिक करने पे हमें कुछ शो नहीं कर रहा। तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि ये वही सारी चीज़ें जो नॉर्मली हम सब ही फेस करते हैं फर्स्ट टाइम करते हुए कोई भी चीज़। तो स्टैटिक को भी इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि ये मसला हमें ना आए फिर। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई। अब आप यहाँ से रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक। हियर यू कैन सी के पहले ऑप्शंस हमें नहीं दे रहा था क्योंकि स्पेसिफिक एसईओ सर्विस की हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की हुई थी। तो सिंपली क्रिएट स्टैटिक वेब ऐप, सही है। अब क्योंकि गिटहब के थ्रू हम करना चाह रहे हैं, तो हमें साइन इन करना पड़ेगा, तो अलाउ। सही है, ये फॉर द कंफर्मेशन कि हमारी साइन इन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट इस तरह करके एक नाम दे देंगे हम। देन अब ये रीजन की बात भी हमने डिस्कस की थी, तो
ईस्ट एशिया क्लोजेस्ट है, ईस्ट एशिया। देन यहाँ पे स्टैटिक वेब ऐप आपकी रिएक्ट की भी हो सकती है, या कोई भी आपकी व्यू डॉट जेएस पे अगर आप कर रहे हो, या ठीक है। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस हियर, बट इन आर केस इट्स एचटीएमएल या इवेंट के जो आपके साइट जनरेटर्स हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एचटीएमएल क्लिक करते हैं। लोकेशन ऑफ योर वेब एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट द रूट, तो हमारा कोई स्पेसिफिक फोल्डर में नहीं रखी है हमारी फाइल, तो जस्ट स्लैश आउटपुट की भी कोई सेपरेट फाइल नहीं है, तो उसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे एंड सिंपली वी क्लिक एंटर। सो यहाँ से अब हम देखते हैं कि भाई जो हमने एक कोड की थी एप्लीकेशन, क्या वो डिप्लॉय हो गई है, नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि बन चुकी है सक्सीड। अब ये कह रहा है कि सक्सेसफुली क्रिएट न्यू स्टैटिक वेब ऐप, ओपन एक्शन इन गिटहब। तो यहाँ पे जो आपकी गिटहब की रेपॉजिटरी थी वहाँ पे इसने एक एक्शन फाइल क्रिएट की है एज़्योर की, जिससे आपका कोड पीरियोडिकली आपका डिप्लॉय भी होता जाएगा, जो कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कहलाती है। कि आप जिस टाइम भी चेंजेस करेंगे गिटहब पे पुश करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। ये आपको बार बार खुद से डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा मैनुअली। सो दैट्स अ फीचर कि आप सिंपली इस तरह से अपनी पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। ये तो बेसिक सा सिनेरियो है, बट in your FIP you can do these things simply on समी, just clicks। हाँ, कुछ क्वेश्चंस चैट्स पे आ रहे हैं तो काइंडली आप पहले उनका बताते हैं, या आप एंड ऑफ द सेशन बताएंगे आंसर्स। मैं बता देता हूँ, ये ज़रा हम कर लेना फिर। ठीक है, अब यहाँ से हमारी फाइल डिप्लॉय हो गई है। अब पता कैसे चलेगा कि भाई कहाँ हुई है? ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ से हमने स्टैटिक वेब ऐप पे गए थे यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ इस के ड्रॉप डाउन के अंदर आपको सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपने पहले डिप्लॉय की हैं। यहाँ पे जाएंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे एंड ब्राउज साइट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई एक ये रैंडम सी डोमेन हमें दे दी है एसईओ ने, क्योंकि वी ऑल नो के डोमेन वी हैव टू परचेज द डोमेन्स, डोमेन्स फ्री में नहीं मिलती। तो ये एक फ्री डोमेन एसईओ ने प्रोवाइड की है रैंडमली, जो कि डॉट नेट पे एंड हो रही है, एंड एक रैंडम सा उन्होंने हमें डोमेन प्रोवाइड कर दिया है। सो अगर आप इस पे जाओगे इस डोमेन पे एंड सर्च करोगे तो जो हमने कोड किया था वो आप सिंपली देख सकते हो। सो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। आपको मैं बस लास्ट एक चीज़ बता के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि भाई अगर पोर्टल के थ्रू करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐप सर्विस में ही जाके यू कैन सी के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वर्डप्रेस की भी आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन है विद डेटाबेस दैट कैन आल्सो वर्क, या सिर्फ वेब एप्लीकेशन है वो भी हो सकती है। बट स्टैटिक वेब ऐप पे जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ से जो काम हमने वहाँ पे किए ना, क्वेश्चंस आंसर किए हैं। रिसोर्स ग्रुप, अगर आपका कोई नहीं बना हुआ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप बाय योर नेम और बाय योर प्रोजेक्ट नेम। फिर अपनी स्टैटिक वेब ऐप का जो नाम आप रखना चाहो। अच्छा, अब क्योंकि हम फ्री या स्टैंडर्ड पे ही यूज़ करते हैं, डेडिकेटेड पे नहीं जाते, तो जो नाम हम देते हैं वो वहाँ पे शो नहीं होता। बट आपकी जो ऐप, जो आपके एज़्योर में रिसोर्सेज शो हो रहे होंगे एप्लीकेशन के नाम, वो आपने जो रखा होगा उससे शो होगा। बट इफ़ यू वांट कस्टम डोमेन यू हैव टू बाय इट। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर प्लान्स का ऑप्शन भी है। देन डिप्लॉयमेंट किस तरह से करनी है, यू हैव टू, बल्कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। एक तो गिटहब है, एज़्योर डेवऑप्स है, या आप डायरेक्टली अपने विजुअल स्टूडियो से डिप्लॉय करना चाह रहे हो जिसमें आपको बार बार मैनुअली करना पड़ेगा, तो यू कैन चूज अदर। फिर गिटहब से जो हमने सेम काम अभी किया वहाँ पे रेपो सेलेक्ट की एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, वहाँ पे हमें अलग से ये सब नहीं बताना पड़ा क्योंकि जिस रेपोजिटरी पे काम करे तो उसी को हमने डिप्लॉय करना था। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है कि आप पोर्टल से कैसे कर सकते हो।
फिर यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो जैसे हमने वहाँ देखी। इसकी हमें नीड नहीं है, देन सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट। आप सारी चीज़ें यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, देन यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट। तो दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू, जहाँ से हमने देखा कि भाई अपना एफआईपी आप किस तरह से लेके चल सकते हो। बट जो लोग एआई रिलेटेड एफआईपीज कर रहे हैं, या जो सोच रहे हैं कि यार ये तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया कि हमें पता चल गया कि यार विद इन ब्राउजर एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट फॉर द एआई रिलेटेड थिंग्स या एआई रिलेटेड एफआईपी वो कैसे होगा, तो वो अभी मेरे पास सलमान डिस्कस करेंगे कि भाई आप एआई रिलेटेड एफआईपी कर रहे हो तो वो किस तरह से आप कर सकते हो, किस तरह से एफिशिएंटली अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो। तो सलमान विल बी डिस्कसिंग दैट। बाकी मैं आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, को पायलट का एक क्वेश्चन है, स्टैटिक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने ऐप सर्विस पे क्लिक किया था ना, वहाँ पे मल्टीपल रन टाइम स्टैक्स आ रहे थे। इफ़ यू आर यूजिंग पाइथन फ्लास्क, वहाँ पे भी आप उस रन टाइम स्टैक को सेलेक्ट करके डिप्लॉय कर सकते हैं। एज़्योर क्रेडिट्स यूनिक ईमेल के अलावा आप फ़िलहाल यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस वाउचर के थ्रू आप कर सकते हो यूटिलाइज, बट उसके अलावा आप खुद से क्लेम नहीं कर सकते। तो होपफुली गुलाम मुस्तफ़ा आपका भी आंसर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो काइंडली आप दोबारा मैसेज कर दो, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है। और फाइज हमें नहीं, क्रेडिट्स यूनिवर्सिटी की ईमेल के बगैर नहीं हो सकते। कि अच्छा, गिटहब आप पूछा था तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, गिटहब को पायलट फॉर स्टूडेंट्स एक आ रहा था, उस पर हम चले जाते हैं। मतलब नॉर्मली आई एम सर्चिंग फ्रॉम योर एक्सपेक्ट के भाई क्या ये चीज़ होगी ऐसे या नहीं होगी। सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री एक्सेस टू को पायलट एज अ स्टूडेंट टीचर मेंटेनर। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपना स्टूडेंट स्टेटस। सही है, या एज अ टीचर या एज अ मेंटेनर ऑफ ओपन सोर्स टू, इफ़ यू आर एलिजिबल। ठीक है। अब लेट सपोज अभी जो क्वेश्चन था क्या यार स्टूडेंट मेल नहीं है तो फिर तो वेरीफाई भी नहीं होगा, ऐसा ही नहीं होगा। तो क्या ये जो थर्ड ऑप्शन है ओपन सोर्स रिपॉजिटरी, तो इस पे अगर हम जाएं, सही है। तो ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट, ये शायद खुला इन्फॉर्मिंग दैट यू आर एलिजिबल या गेट एक्सेस और सेफ एंड कंप्लीट। तो अगर यहाँ पे इफ यू डू नॉट मीट द प्रीवियस क्राइटेरिया यू कैन स्टिल, ठीक है। अगर ये तीनों ऑप्शंस भी वर्क ना करें, ट्राई गिटहब को पायलट फॉर फ्री और आप यूज़ कर लो उसे। कुछ दिन के ट्रायल्स हैं, 30 डेज ट्रायल है, तो आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर आपको पता है यार एफआईपी का टाइम है आपका और आपको डिप्लॉयमेंट वगैरह करनी है या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट होपफुली स्टूडेंट मेल पे और जो उनका फ्री एक्सेस वाला एक ऑप्शन है उसके थ्रू हो जाएगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन रीच आउट टू MLSA कराची ऑन दी सोशल हैंडल्स, या आप डायरेक्टली मुझे भी मैसेज कर सकते हो। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास इनेबल है कोपायलट इन दी CLI ID, इवन के गिटहब मोबाइल पे भी। तो यहाँ पे आप आके अपना फ्री ट्रायल भी स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ पॉसिबल। मैं शेयर कर देता हूँ लिंक, ताकि आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर लो इसे। देखो, वेब स्क्रैपिंग आप कर रहे हो, लेकिन वेब स्क्रैपिंग आप अपने लिए कर रहे हो ना, मतलब आपने अभी किसी एप्लीकेशन में ऐड नहीं किया है।
सही है। आप जब किसी फ्रंट एंड के साथ उसे लिंक करोगे और आप चाह रहे हो कि यार बाकी यूजर्स भी मैंने जो स्क्रैपिंग का कोड लिखा है उसे यूटिलाइज कर सकें, देन दैट मेक्स दी सेंस। बट अगर आपको CLI पे ही करना है तो डेफिनेटली इसको अच्छा मैं देता हूँ, उसको आप देख लो। और FIP ऑफ 8 मंथ्स, नहीं, $150 क्रेडिट्स इट्स नॉट इनफ, क्योंकि आपको टेस्टिंग भी करनी है और फिर अपने सुपरवाइजर्स को भी दिखाना है, और आप अगर उससे चलता छोड़ दोगे तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम 2 मंथ्स में एंड हो जाएगा। तो भाई अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मरियम आपने, तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। सो इफ़ यू आर डूइंग योर FIP और आप चाह रहे हो कि यार मुझे मैक्सिमम क्रेडिट मिल जाए जिसमें मेरा FIP बड़े अच्छे से निकल जाए, ठीक है, तो आप सिंपली जाओगे फाउंडर हब startup.microsoft.com। यहाँ पे आपको सिंपली अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स ऐड करनी है, वो माइक्रोसॉफ्ट रिव्यू करेगा और आपको इनिशियली 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं आइडिएशन स्टेज पे, क्योंकि अभी आपका चलता हुआ प्रोडक्ट नहीं है। बट जैसे जैसे आप स्टेज फॉरवर्ड करते हो तो अप टू 1,50,000 SU क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं आपको। तो ऑल्सो शेयरिंग दिस लिंक यू कैन सिंपली अप्लाई, और अगर इसमें भी किसी को हेल्प चाहिए हो तो यू कैन reach us out on the socials, और विल गाइड यू कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फिल आउट करनी है और आप ये क्रेडिट अवेल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ये तो स्टार्टअप्स के लिए हमें कैसे फ़ायदा। तो द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे ये स्टार्टअप के लिए मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, मेरा अपना जो FIP था वो भी इसका पार्ट है। तो किस तरह से ये दिखता है, ठीक है, मेरा FIP का यहाँ पे नाम आ गया टेकिमेशन। यहाँ पे मैंने अब, जैसे मरीम आपका क्वेश्चन था, तो मैंने $942 क्रेडिट्स यूटिलाइज किए अपने पूरे FIP में। सही है, आउट ऑफ 1000। और मैंने 2 सेमेस्टर में तकरीबन $1000 यूटिलाइज कर लिए। अब यहाँ पे आप देख सकती हो कि इन्होंने क्या किया कि अब मैं नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपका क्रेडिट कार्ड से चार्ज करेंगे, क्योंकि इनिशियली इन्होंने नहीं लिया। बट ये जैसे ही पूरी लिमिट रीच होगी दे आस्क मी फॉर द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। लेकिन FIP के लिए $1000 क्रेडिट्स इनफ है। ठीक हो गया। फर्दर बेनिफिट्स भी हैं, और भी टूल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लिंक्डइन प्रीमियम बिजनेस, माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्रीमियम, गिटहब एंटरप्राइज, एंड सो मैनी अदर टूल एज वेल। तो आप यहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें जो मैं कह रहा हूँ, लेवल 2, 1 of 2, सी ऑल टास्क कर लेते हैं। अब ये आ गया वेरीफाई और बिजनेस। अब जो लोग आप इसको प्रॉपरली स्टार्टअप की तरह लेके जाना चाह रहे हैं तो दे कैन सिंपली वेरीफाई दियर बिजनेस बाय रजिस्टरिंग इन इग्नाइट, या फिर जितने भी आपकी एशन या फिर प्राइवेट लिमिटेड, वो करने के बाद अपना बिजनेस वेरीफाई कर सकते हैं। वो यहाँ पे आप डिटेल्स ऐड करोगे एंड दैट्स इट। ठीक हो गया। तो ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा मरियम, इससे सबका जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर आउट हो गई। अब थोड़ा सा एज्योर में हम देख लें कि यार सिर्फ डिप्लॉयमेंट के लिए ही है एज्योर या और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्रिएटर रिसोर्स पे जाके कि और क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, वर्चुअल मशीन की हमने बात की थी कि इसके थ्रू आप अपना पूरा कंप्यूटर बना सकते हो। अब गेम खेलने हैं, उसके लिए भी आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। विंडोज़ के सर्वर्स हैं, लिनक्स के सर्वर हैं, रेड हेड एंटरप्राइज है। दी बेस्ट पार्ट, नॉर्मली रेड हेड एंटरप्राइज आपको फ्री में नहीं मिलती, बट यूजिंग एज्योर फॉर फ्री यू कैन यूज दिस थिंग एंड एक्सप्लोर के भाई रेड हेड का लिनक्स कैसा है। फंक्शन ऐप्स हैं, सर्वरलेस का ऑप्शन है, डाटा फैक्ट्री है, एंड सो मैनी ऑप्शंस। इवन के आप पूछ रहे थे मुझसे क्या नाम है, गुलाम मुस्तफ़ा, के क्या फ़ायदा है इससे अगर मैं स्क्रैपिंग कर रहा हूँ। तो हियर इज़ ऑटोमेशन सर्विसेज एज वेल अवेलेबल, जो कि आप चेक कर सकते हो यहाँ जाके, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। यहाँ पे 200+ सर्विसेज हैं, और ये कैटेगरी में भी डिवाइड हुई हुई हैं, AI प्लस मशीन लर्निंग। इसका थोड़ा सा आपको गाइड सलमान करेंगे।
एंड यस, मेरे ख्याल से अब अच्छी खासी क्लैरिटी मिल गई होगी कि एज्योर से क्या क्या फ़ायदा है। इवन के अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कंटेनर्स, बट यस, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। इवन के आप सिक्योरिटी एक्सपेक्ट से देखना चाह रहे हो, या फिर आप यूजर्स मैनेजमेंट करना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट पे या अपनी एप्लीकेशन पे या ड्यूरिंग दी एफआईपी, you have this tool. Even कि you have Kali Linux virtual desktop as well. So if someone wants to explore the cyber security domain, Azure is for you. ठीक है, ये तो हमने बेसिक सिक्योरिटी, स्टोरेज, वेब और ये सारी चीज़ों को देखा। अपनी वर्चुअल मशीन कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना आपने। अगर आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है अपनी खुद की, आप जाओ सिंपली और आप क्रिएट करोगे जैसे हमने ऊपर डिटेल्स डाली थी अपनी वेब एप्लीकेशन के टाइम पे। सिमिलरली आप वर्चुअल मशीन पे भी डालोगे कितनी ज़रूरत है, कितनी रैम रखनी, कितनी एसएसडी, और उसके अकॉर्डिंगली आपके क्रेडिट्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सारा कंप्यूटेशनल स्टोरेज, और जो सबका एक जहन में होगा कि भाई क्लाउड से और क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ब्लॉकचेन के लिए भी है। एआई वाली चीज़ सलमान आपको बता देंगे, बस जस्ट यहाँ पे कि क्या क्या सर्विस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे एआई सर्विसेज में आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो स्पीच और कॉग्निटिव। इवन के ओपन एआई सर्विस भी है। अब दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सलमान, तो सलमान विल शेयर विद यू कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और एआई के एक्सपेक्ट्स है किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है एज योर क्लाउड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। किसी का कोई क्वेश्चन हो फर्दर तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन मेल या फिर लिंक्डइन, ट्विटर, या इवन के अभी जो हमने रेपॉजिटरी बनाई और एक्सप्लोर किया, तो आप मेरी गिटहब पे भी जाके उससे देख सकते हो। ठीक है, या अगर इसी पे किसी को एक्सपेरिमेंट करना है, यू कैन आस्क मी टू कंट्रीब्यूट ऑन दिस रेपॉजिटरी जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। अगर किसी के पास क्रेडिट्स का इशू है तो कोई मसला नहीं है, आप आओ मेरी गिटहब रेपो पे एंड आस्क के आपको इस पे कुछ क्रिएट करना है। अच्छा, ये मैं बस एक आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा कि कैसे आप ये कर सकते हो। आप आओ मेरी गिटहब पे, फिर आप इस प्रोजेक्ट पे जो हमने आज बनाए हैं, यहाँ पे आप इशू क्रिएट कर दो कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट करना है, मैंने एक्सप्लोर करके देखना है इसको। ठीक है, आप इस पे जितना दिल चाहे एक्सप्लोर करो, जस्ट ऐड अ इशू और आप अपने बारे में बता दो कि आपने सेशन अटेंड किया था, एंड ऐड द टाइटल, विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो इससे ये होगा कि इस सेशन के बाद कोई फ़ौरन करना चाह रहा है या एक दो दिन बाद, तो यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। और सिंपली मैं एक काम करूँगा, ये जो हमने, ये तो गिटहब पे डिप्लॉय हुई, ओके, कहाँ गई, यहाँ से जाके जो हमने अभी डिप्लॉय की वो भी मैं लिंक ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहे हो कि भाई हमने ये चेंजेस की, क्या ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं, तो मैं इस वेबसाइट का लिंक ऐड कर रहा हूँ। रेपॉजिटरी में ही आप सिंपली इस पे आके अपनी चेंजेस को देख भी सकते हो कि जो आपने चेंजेस किए हैं, या जो आपने बस ट्राई करने के लिए देखना है कि भाई ये हो भी रही है चीज़ या नहीं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली यूआरएल ऐड कर रहा हूँ। तो अब कोई भी आके इस रेपॉजिटरी पे चेंजेस करके इस यूआरएल पे जाके देख सकता है अपनी चेंजेस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब सलमान आपको बताएंगे कि भाई एआई रिलेटेड एफआईपीज में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या सर्विसेज यूज़ करनी चाहिए। सो ओवर टू यू सलमान, थैंक यू। Thank you, Sami, for such an interactive session. And Assalamu alaikum, guys. कैसे हैं आप सब? So, guys, for this session today, I will be addressing the most asked and the most big issue, I would say, for the FIP students. And currently, मैं भी FIP के ही phase से गुजर रहा हूँ, और for past few years, asking question from my seniors and all, I have seen this के major जो issue एक FIP के उसमें आता है, एंड इसके विद द ट्रेंड ऑफ करंट AI एंड ML, मोस्टली जो FIPs बेस्ड हैं वो सारे AI एंड ML एंड मशीन लर्निंग के अराउंड होते हैं। एंड एज वी कैन as we are aware of के AI and ML is
the byproduct of the data we have. Okay, let me share my slides for a moment. Yeah. Simra, kindly let me know if my slide visible. Yes, Salman. Okay, thank you. So yeah, now today in my part I will be covering how we can process our data. Okay, as Sami has covered all the part of the Azure and how we can create our virtual machine on Azure, and it have a greater role in AI trend. As you can see, Chat GPT and Llama and all these chatbots are using cloud computation power to training their models, and they have a huge amount of data. So first of all, why AI is such a boom nowadays? ठीक है, मतलब AI को अगर आप लोग जाके सर्च करेंगे तो AI was a term that came into being in 90s. I am 1950s, I think so. So what's the reason behind we are seeing such a boom in the AI and in all such developments and so